हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की चैप्टर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं भाई पहले 25 तक। आज ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं 26 से लेके 30, ये कंप्लीट करेंगे। तो देखो 26 क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। कोई बर्तन है जो सिलेंड्रिकल है और क्लोज्ड है, उसकी जो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम है, जो जिसकी हाइट 1 मीटर है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, कितनी मेटल शीट वुड बी नीडेड, की जरूरत पड़ेगी टू मेक इट, इसको बनाने में। तो देखो भाई, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो देखो, ये एक मान लिया क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, इसकी हाइट दे रखी है, जो ये हाइट है ये है 1 मीटर, और जो इसका वॉल्यूम है, इसकी कैपेसिटी है जो, वो दे रखा है 15.4 लीटर्स। तो जो जो गिवन वो लिख लेते हैं एक बार। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट गिवन है 1 मीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम है वो गिवन है भाई 15.4 लीटर। अब क्या है, जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी क्वेश्चन नहीं होगा। जो हाइट है वो तो मीटर में दे रखी है, और जो वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा है। तो इस लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है भाई 1000 लीटर के, ठीक है। और तो 1 लीटर की कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा, इधर आके डिवाइड कर देगा। अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 15.4 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब ये क्या होएगा, मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला कैसे जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 लगाएंगे। आर हमें पता नहीं, इसलिए आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एच जो हाइट है वो 1 मीटर है, और इक्वल टू क्या है, 15 पॉइंट जो 4 था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हटा दिया तो कितना हो गया 154। और जब इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे एक और क्या आएगी, जीरो। तो 3 जीरो पहले थी, एक जीरो अब आ गई, तो ये हो गया इतने मीटर की। अब देखो 22 वन जा 22, बाय में 7, साथ में क्या आएगा मीटर, और इंटू आर स्क्वायर, इक्वल टू है 154/10,000 मीटर क्यूब। अब देखो, यहाँ से आर निकालनी है हमें, इसलिए आर स्क्वायर तो एज इट इज रख लेंगे, इक्वल टू 154/10,000 मीटर क्यूब। और ये इधर आगे क्या होगा, उल्टा रेसिप्रोकल 7/22 मीटर। अब 22 से कट करेंगे 7 आएगा, क्योंकि 22 7 जा क्या होता है 154। 1 मीटर से 1 मीटर कट हो गया, तो मीटर की पावर 2 बचेगी। तो क्या हुआ, 7 7 जा 49, और बाय में क्या है 10,000, और साथ में क्या बचेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर कट हो गया। और इधर क्या है आर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इधर आगे क्या होगा, रूट होगा। देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, 7 का। ये जो 10,000 ये स्क्वायर किसका है, 100 का। और मीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर है, मीटर का। तो जो रेडियस है वो कितनी आई इसकी, 7/100 मीटर। अब अगर रेडियस पता लग गया है, हाइट दे ही रखी थी 1 मीटर है, हाइट क्वेश्चन में मेंशन ही था 1 मीटर है। अब उसने कहा है इसको बनाने में कितनी शीट लगी है, ये क्लोज्ड है, तो शीट ऊपर भी लगी है, नीचे भी लगी है, और यहाँ साइड में भी लगी है। तो क्लोज्ड का मतलब हर जगह शीट लगने का मतलब है इसका टीएस से निकालना है। तो रिक्वायर्ड शीट, वो शीट जिसकी जरूरत है, रिक्वायर्ड शीट टू मेक इट, इसको बनाने में, इज इक्वल टू टीएसए ऑफ सिलेंडर। इक्वल होगा किसके, सिलेंडर के टीएसए के। और टीएसए क्या होता है भाई, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लगाएंगे, इंटू में आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या 7/100 मीटर, और इंटू आर प्लस एच आएगा इधर। तो आर कितना है, 7/100 है, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ये होएगा 0.07, प्लस एच, हाइट क्या दे रखी थी 1, दोनों के साथ मीटर लगा हुआ है, इसलिए मीटर दोनों का कॉमन ले लिया बाहर। अब 7 से 7 कट हो गया, 22 टू जा 44, बाई में क्या है 100, तो ये होगा भाई 22 टू जा 44, 44 बाय में 100 मीटर। और जो यहाँ है ब्रैकेट में है 0.07 प्लस 1, तो ये आएगा 1.07 मीटर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखो,
107 की 44 से, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, फिर से 428, तो 8074, तो 4708, दो से पहले पॉइंट यहाँ था और नीचे दो जीरो और हैं, तो दो से पहले और आएगा तो पॉइंट यहाँ आएगा और आगे क्या लगा देंगे, जीरो, मीटर की मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, इतनी शीट लगेगी उसको बनाने में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द रेशियो बिटवीन द CSA कर्ड सरफेस एरिया, जो कर्ड सरफेस एरिया है, एंड द टोटल सरफेस एरिया, और जो टोटल सरफेस एरिया है किसका, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो CSA है और जो TSA है, उसकी रेशियो दे रखी है भाई 1:2। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस, अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पता लगाओ कितना है। देखो भाई, रेशियो दे रखी है CSA की और TSA की, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 27। तो रेशियो ऑफ CSA एंड TSA किसका, एक सिलेंडर का, कितना दे रखा है, 1:, ये दे रखा है भाई 1:2, तो इसको लिखेंगे 1:2। अब CSA एंड TSA की रेशियो यानी कि कर्ड सरफेस एरिया ऊपर ले लेंगे और बाय में TSA जो है वो नीचे ले लेंगे, और इक्वल टू क्या है, 1:2 का मतलब 1/2। अब CSA जब किसी सिलेंडर का निकालते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, 2πRH, बाय में TSA निकालेंगे तो 2πR × R+H, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और इक्वल टू 1/2। 2πR से 2πR कट हो गया, तो क्या बच गया भाई, H/R+H इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R+H की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, R+H, और इक्वल टू 2 की H से मल्टीप्लाई 2H। अब हाइट को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ बचेगी रेडियस, इक्वल टू 2H, ये प्लस का H इधर आगे माइनस हो गया, तो R इक्वल टू 2H में से 1H माइनस करेंगे तो H बचेगा। तो इधर से पता लग गया, जो ये रेशियो दी गई थी उससे ये पता लगा कि जो रेडियस है उस सिलेंडर की और जो हाइट है वो दोनों इक्वल है। अब क्या कहता है देखो, अगर TSA उसका 616 है एंड और TSA भी दे रखा था कि TSA ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका TSA दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA निकालते कैसे हैं, 2πR × R+H से, इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2πR, पाई की जगह 22/7, ना तो R का बता ना H का बता, तो R को R रहने दो, R+H, H की जगह क्या लगा देंगे, R, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए जो हाइट है हाइट की जगह रेडियस लिख दी, इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, 22 टू जा क्या होता है 44, बाई में 7, R इंटू R+R क्या हुआ 2R, इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 44 टू जा क्या होता है 88, बाई में क्या है 7 है, R की R से मल्टीप्लाई R स्क्वायर, इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई में है इधर, उधर जाके डिवाइड करेगा, फ्रैक्शनल नंबर है तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर देगा और जो डिवाइड में वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा भाई 7 आएगा, और बाय में क्या आएगा 88। अब अगर इसको कट करें तो ये 88 7 जा क्या होता है 616 होता है, तो R स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, और साथ में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आगे, ये आ गया भाई हमारा R स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। R निकाल लेते हैं इधर से, तो ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट, ये 7 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर का, तो रेडियस क्या आई इधर से 7 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 7 है, पीछे हमें पता लगा था कि रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, तो हेंस हाइट भी क्या है 7 सेंटीमीटर। अब उसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया अभी क्वेश्चन में, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा πr²h, पाई की जगह 22/7, r का स्क्वायर, r क्या है 7 है, तो 7 × 7, और h हाइट क्या है, ये भी है 7, 7 से 7 कट हो गया, 22 7 जा क्या होता है 154 होता है, 154 की 7 से करोगे तो ये आएगा भाई
1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ये था 27वां क्वेश्चन हमारा। अब आगे देखो, क्वेश्चन है 28। क्या है देखो, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक सिलेंडर था कोई सॉलिड, जिसकी हाइट और रेडियस ये है, उसको मेल्ट कर दिया। एंड सम स्मॉल सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड। और कोई कुछ छोटे छोटे सिलेंडर बना दिए उससे, उसको पहले मेल्ट किया, जो मटेरियल इकट्ठा हुआ उससे कुछ छोटे छोटे सिलेंडर बना दिए गए, जिनकी रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स फॉर्म। कितने छोटे सिलेंडर बनाए गए ये पता लगाओ। देखो भाई, ये है हमारा 28 क्वेश्चन। क्या है देखो, कोई एक बड़ा सिलेंडर था, सॉलिड था वो, मतलब अंदर से खोखला नहीं था। ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसको पहले मेल्ट किया, जितना ये मटेरियल था उतने ही मटेरियल से फिर छोटे छोटे सिलेंडर बना दिए, छोटे छोटे। अब वो कितने सिलेंडर बने हैं ये पता लगाओ। तो क्या है, जितने भी वो सिलेंडर बने हैं छोटे, उन सभी का वॉल्यूम मिलाएंगे तो इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर आए, क्योंकि उनमें उतना ही मटेरियल लगा हुआ जितना इस अकेले में है। तो इसका मटेरियल निकाल लेते हैं पहले। क्या है, वॉल्यूम ऑफ आ बिग सिलेंडर। जो बिग सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई तो सभी में सेम ही चलती है 22/7, लेकिन जो आर है इसमें कैपिटल आर इसलिए शो की गई है क्योंकि ये बड़ा सिलेंडर है, छोटे सिलेंडर अलग है। हाइट भी कैपिटल एच से डिनोट कर दी। तो आर का स्क्वायर, इसमें रेडियस दे रखी थी बड़े सिलेंडर की 15 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार आएगा। और इंटू में हाइट आएगी। हाइट क्या है, हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 15 से, 225 इंटू 22, और इंटू में क्या है 32, डिवाइड बाय 7। सेंटीमीटर की 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। अब देखो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार इसकी, तो ये मल्टीप्लाई आएगी भाई इसकी 158400 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ये है। अब इसमें से छोटे छोटे कई सिलेंडर बनाए तो कितने सिलेंडर बनेंगे। तो देखो भाई, एक छोटे सिलेंडर में कितना मटेरियल लगा वो भी निकाल लेते हैं, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर, एक छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की जगह 22/7, और छोटे सिलेंडर की रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर 2 बार आएगी रेडियस। और हाइट दे रखी है भाई 8 सेंटीमीटर, तो इंटू में 8 सेंटीमीटर लगा देंगे। अब देखो, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या आएगा, 1584/7 सेंटीमीटर क्यूब। जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम तो ये है, और जो छोटा एक सिलेंडर बनाया उसका वॉल्यूम ये है। तो कितने सिलेंडर बना दिए इसमें से ये पता लगाओ। तो हमें ये पता है, जितना एक अकेले सिलेंडर का वॉल्यूम था उतना ही सभी छोटे सिलेंडर्स का वॉल्यूम है मिला के। तो क्या लिखेंगे, एन, एन यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो छोटे हैं, एन इंटू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन इंटू वॉल्यूम ऑफ आ स्मॉल सिलेंडर। जो एक छोटा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई एन, मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर, एन का मतलब है नंबर ऑफ सिलेंडर जितने भी वो बनाए गए हैं, इक्वल है वॉल्यूम ऑफ अ बिग सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है उसके वॉल्यूम के। तो एन इंटू छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम आया भाई 1584/7 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम था 158400/7 सेंटीमीटर क्यूब। एन यानी नंबर ऑफ सिलेंडर निकालने कितने बने उसमें से, तो ये इधर आगे रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ है 158400/7 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इधर आगे क्या होएगा 7/1584 सेंटीमीटर क्यूब। इससे तो ये कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 1584 1 जा 1584, और 2 जीरो बची है तो 2 जीरो भी आएंगी।
तो छोटे सिलेंडर कितने बनाए गए उसमें से 100। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29th। ये है भाई 29th। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, कोई लकड़ी का पाइप है, सिलेंड्रिकल है, उसका जो अंदर का डायमीटर है वो तो है 24 सेंटीमीटर, और जो आउटर डायमीटर बाहर का डायमीटर है वो है 28, मतलब वो खोखला है अंदर से, इसका ये मीनिंग हुआ। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, जो पाइप है उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का मास कितना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी है उसका मास इक्वल है किसके, 0.6 ग्राम के। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि उसमें लकड़ी कितनी लगी है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये एक पाइप है भाई, ये है 29th क्वेश्चन हमारा। एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, लकड़ी का पाइप है, जिसकी अंदर से रेडियस अलग है और बाहर से अलग है, मतलब वो अंदर से खोखला सिलेंडर है, इसका ये मीनिंग है। ऐसे कुछ करके सिलेंडर है वो। तो देखो अब जो उसका मेजरमेंट है, इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर, अंदर का यहां से लेके यहां तक, ये जो डायमीटर है ये तो है 24 सेंटीमीटर, और जो आउटर है मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक, ये टोटल है भाई 28 सेंटीमीटर। ये तो हो गई डायमीटर। फिर कहता है उसकी जो लेंथ है, अगर ये पड़ा हुआ सिलेंडर है तो ये लेंथ मानी जाएगी, और इसको ऐसे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो हाइट यानी कि लेंथ दे रखी है उसकी 35 सेंटीमीटर। तो बताओ उसके जो लकड़ी लगी है उसमें उसका मास कितना है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं लकड़ी का। लकड़ी का वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो लकड़ी यहां लगी है, यहां भी लगी है, और यहां लगी है, तो कितनी लकड़ी लगी है कैसे निकालेंगे, देखो भाई इसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जो बड़ा सिलेंडर है ना, जो बाहर से दिख रहा है ये बड़ा सिलेंडर, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो बाहर का सिलेंडर है उसमें से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो लकड़ी का वॉल्यूम आएगा सिर्फ। तो कैसे होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, जो बाहर का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। आर कैपिटल इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है, अंदर वाले का कम है। एच स्मॉल इसलिए क्योंकि ना हाइट दोनों में इतनी ली जाएगी कितनी जितनी उसकी लेंथ है, तो इसलिए पाई, पाई की जगह 22/7। आर का स्क्वायर, डायमीटर आउटर है भाई 28, तो रेडियस क्या होगी 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। 7 से कट करेंगे 5 आ गया, 22 5 जा तो 110, और इंटू 14 14 जा 196 सेंटीमीटर की 3 बार करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब 110 की 196 से मल्टीप्लाई, 21560 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आउटर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम निकालते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम, ये पाई आर स्क्वायर एच होगा ये भी। तो 22/7 इसकी अंदर की रेडियस क्या है, अंदर का डायमीटर 24, तो रेडियस इसका हाफ कर देंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, और हाइट जो इसकी लेंथ है 35, तो 7 से कट करेंगे 5 आ गया, 22 5 जा तो हो गया 110, और 12 12 जा क्या होता है 144 सेंटीमीटर की 3 बार सेंटीमीटर क्यूब। अब 110 की 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15840 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितनी लकड़ी लगी है, लिखते हैं इधर वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम, लकड़ी का वॉल्यूम, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम जो ये आया था, और माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम जो ये आया था, माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस ही लकड़ी का वॉल्यूम है, तो माइनस करेंगे ये आएगा भाई 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास निकालना उस वुड का, लकड़ी का, मास ऑफ वुड इक्वल टू
अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी है उसका मास दिया था 0.6 ग्राम, और सारी लकड़ी का क्या होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 0.6 ग्राम से। तो क्या आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर 3432 ग्राम। अब क्योंकि ये किलोग्राम में भी कन्वर्ट हो सकता है, थोड़ा बड़ा नंबर आया है आंसर में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से, और पीछे क्या लगाएंगे यूनिट, किलोग्राम। 3 जीरो है, 3 से पहले पॉइंट लगाओ, 3.432 किलोग्राम इतनी लकड़ी उस सिलेंडर में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है 30th, देखो क्या है। अ वेल, एक कुआ है विद 12 मीटर इनसाइड डायमीटर, अंदर का डायमीटर 12 मीटर, इस डग उसको खोद दिया गया 11.2 मीटर डीप, गहराई 11.2 मीटर तक। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इससे मिट्टी जो निकली वो बाहर निकाल दी गई। इट स्प्रीड ऑल अराउंड, चारों ओर फैला दी गई। इट, इसके जो कुआ है उसके चारों ओर, टू अ विड्थ ऑफ 2 मीटर, और कितनी चौड़ाई तक फैलाई वो, 2 मीटर की चौड़ाई तक। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और किस फॉर्म में, एक एम्बैंकमेंट, चबूतरा जिसको बोलते हैं, उसकी फॉर्म में इस मिट्टी को फैला दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब जो एक कुआ था, जैसे कि ये मान लिया एक सिलेंड्रिकल वेल है, इसको कुछ गहराई तक इसकी खुदाई की है, और इससे जो मिट्टी निकली बाहर फैला दी इसके चारों ओर। अगर इस कुएं के चारों ओर, ये कुआ है मान लिया, ऊपर से ऐसा दिखता है, इसके चारों ओर मिट्टी फैलाएंगे तो वो भी ऐसे ही इस सर्कल में फैलाई जाएगी ऐसे। तो ये कहता है अगर उस मिट्टी को 2 मीटर चौड़ाई तक, मतलब यहां से मापेंगे ये भी 2 मीटर, इससे बाहर ज्यादा दूर मिट्टी नहीं लेके गई, इधर से मापेंगे ये भी 2 मीटर, इधर से मापोगे तो ये भी 2 मीटर, 2 मीटर से बाहर अगर मिट्टी ना लेके गई हो तो उसकी फिर क्या है, ऐसे मिट्टी की परत बनेगी ऊपर, तो उसकी मिट्टी की परत की हाइट कितनी है ये पता लगाओ। तो भाई देखो मेजरमेंट दे रखी है, इसका जो अंदर का डायमीटर है वो तो है 12 मीटर, जो वेल है सिलेंड्रिकल कुआ है उसका अंदर का डायमीटर 12 मीटर है, और उसको गहराई तक कितने तक खोदा गया, 11.2 मीटर तक, ये उसकी हाइट है। फिर जो मिट्टी निकली कितनी निकली, पहले तो यही पता लगाते हैं, इतनी मिट्टी निकाली मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। 30th क्वेश्चन है ये आखिरी इस एक्सरसाइज का, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो बाहर निकाली गई मिट्टी है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, जो कुआ है सिलेंड्रिकल उसके वॉल्यूम के, और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, जो आर है डायमीटर 12 है, तो रेडियस क्या होगी भाई 6 मीटर इंटू 6 मीटर, और जो हाइट है वो है 11.2 मीटर। 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 जा तो 7 आएगा, 0.76 जा 42, अब देखो 6 जा 36 हो गया, मीटर की 3 बार मीटर क्यूब हो गया, 22 की 1.6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा 35.2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 1267.2 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी उस कुएं से निकाल दी, और जो वो मिट्टी निकली, जो ये वॉल्यूम है मिट्टी का, उसको बाहर फैला दिया किसकी फॉर्म में, एक एम्बैंकमेंट की फॉर्म में, और इसके चारों ओर फैलाया है तो वो भी सर्कुलर होगी। तो ऐसा आपने सर्कुलर एक एम्बैंकमेंट देखा भी होगा, पेड़ के चारों ओर बनाते हैं जैसे, उसकी हाइट भी होती है, तो वो मिट्टी क्या है, यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम इक्वल होगा उस मिट्टी के जो वो निकाली थी 1267.2 मीटर क्यूब। अब एम्बैंकमेंट वैसे देखा जाए रिंग की फॉर्म का है, इसका वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंड्रिकल ही, तो इसका फॉर्मूला तो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो आर होगी रिंग, रिंग की रेडियस का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, जो बड़ी रेडियस है यहां से यहां तक इसका स्क्वायर, माइनस जो छोटी रेडियस है यहां से यहां तक इसका स्क्वायर, तब आएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ आर अप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, और इसका वॉल्यूम आएगा
1267.2 मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें मिट्टी तो उतनी ही लगी है जो निकाल ली है। अभी पाई की जगह यूज करते हैं भाई 22/7 का, और जो बड़ी रेडियस है, जो कुएं की रेडियस थी वो थी 6, 2 मीटर चौड़ाई तक इसको आगे फैलाया, तो आउटर जो रेडियस होगी वो होगी 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर, माइनस छोटी जो अंदर की रेडियस है, जो कुएं की रेडियस थी वो है 6, 6 का स्क्वायर हो गया, और इंटू में हाइट हमें फाइंड आउट करनी ही है इसकी, इक्वल टू में ये वॉल्यूम। अब 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 6 का होगा 36 इंटू हाइट इक्वल टू ये। अब 22/7 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, और इंटू में क्या आएगा हाइट, जब रेडियस का स्क्वायर किया था तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा, यूनिट मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ गया, इक्वल टू ये आ गया भाई। 7 4 जा 28 होता है, 22 4 जा 88 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, इक्वल टू में देखो 1267.2 मीटर क्यूब। हाइट निकालनी उस एम्बैंकमेंट की क्या होगी, तो ये इधर आगे डिवाइड कर देगा, हो गया फाइनली, डिवाइड बाय 88 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर से 2 मीटर कट हो गए, 1 मीटर बचेगा। अब इसको अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 14.4 मीटर, ये इस एम्बैंकमेंट की हाइट है। तो भाई बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज। अगली वीडियो में हम कर लेंगे जो इसकी 11.1 है उसको स्टार्ट, इसमें है तो क्वेश्चन 14 ही देखते हैं एक वीडियो में होते हैं क्या, और आपको सारा एलिमेंट वीडियो बाय वीडियो कराया जाएगा। अगर आपको अच्छे से मैथ ये कवर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।